नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक, तो चलिए हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है अलंकार का। उसमें पहले वाले में पढ़े अनुप्रास, फिर दूसरे में पढ़े यमक और श्लेष। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विवक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। तो हम लोग जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या हो, तो विवक्षा अलंकार। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि विवक्षा अलंकार क्या होते हैं, विवक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, काव्य में जहां घबराहट, ईर्षा, विराग, घृणा आदि का बोध होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। क्या है? काव्य में जहां घबराहट, ईर्षा, विराग, घृणा आदि का बोध होता है। आदि का बोध हो तो वहां विवक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है ना। कहने क्या मतलब है? जहां काव्य में घबराहट, ईर्षा, घृणा, विराग आदि का बोध हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विवक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए, हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर दी। क्या इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाय 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 मैं पिता की चिता जलाकर दी। ठीक, क्या है? हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर दी। अब देखिए क्या है, शोक हो रहा है। हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर दिन मतलब कमजोर हो गया हूं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विवक्षा अलंकार है। क्या है? विवक्षा अलंकार है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, ढूंढी री सांवरिया। क्या है? नगरी नगरी। अगला एग्जांपल है नगरी नगरी द्वारे नगरी द्वारे ढूंढी री सांवरिया, सांवरिया। अब देखिए क्या है? नगरी द्वारे ढूंढी री सांवरिया। गीता गोपियां क्या है? गोपियां कह रही कि हे कृष्ण, हम तुमको नगर नगर द्वार द्वार
ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मेरे सांवरिया, क्या है, कहाँ हो मेरे सांवरिया, है ना। तो क्या है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, ढूंढू रे सांवरिया। अब क्या है देखो, बढ़त पल पल घटत छिन छिन। अगला एग्जांपल क्या है, बढ़त पल पल, बढ़त पल पल, बढ़त पल पल घटत छिन छिन, क्या है, घटत छिन छिन, छिन छिन, घटत छिन छिन, चलत न लगे बार, चलत न लगे बार, चलत न लगे बार। अब देखिए यहाँ पे कौन, ये क्या है, देखिए दो बार आएगी ना, पल पल छिन छिन, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है। बढ़ते पल पल घटत छिन छिन, चलत न लगे बार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत न लगे बार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल, हाय क्या खूब मिला मोहब्बत का सिला, हाय क्या खूब दिया है तुमने मोहब्बत का सिला, है ना। क्या है, हाय क्या खूब दिया है, हाय क्या खूब दिया है तुमने मोहब्बत का सिला, क्या है, मोहब्बत का सिला। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे हाय, नाय क्या कह रहा है, हाय क्या खूब दिया है मोहब्बत का सिला, अपनी नायिका से कह रहा है कि हाय क्या खूब दिया है तुमने मोहब्बत का सिला। तो यहाँ पे कहा है, शोक प्रकट हो रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विवक्षा अलंकार है ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं अर्थ अलंकार में, क्या है, अर्थ अलंकार जाने, क्या है, अर्थ अलंकार ना, अर्थ अलंकार। अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सभी क्या थे, शब्द अलंकार थे, क्या है, वो सभी शब्द अलंकार थे। और शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ मायने नहीं रखता। और अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ मायने रखता है, शब्द मायने नहीं रखते हैं। तो क्या है अर्थ अलंकार, जहां पर किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो और शब्द मायने न रखे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अर्थ अलंकार होगा। क्या होगा, अर्थ अलंकार होगा जब किसी काव्य में, क्या है, जब किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से, क्या है, अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, क्या है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द मायने न रखे, क्या है, शब्द मायने न रखे, मायने न रखे, तो वहां अर्थ अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अर्थ अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अर्थ अलंकार होगा ना। क्या है कि जब किसी काव्य में शब्द मायने न रखे, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है। अर्थात
जहां पर जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द मायने न रखे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। जैसे क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर कौन सा है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान क्या है? मन डोला है। तो यहाँ पर क्या है? अर्थ हो रहा है, अर्थ का चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार है। और अर्थ अलंकार का कौन सा भेद है? उपमा अलंकार, है ना। अब देखिए अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार के बारे में और जाने। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार 23 से 125 तक होते हैं। मतलब अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं? 23 से 125 तक होते हैं। ठीक, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? 23 से लेकर के 125 तक होते हैं। और देखिए अर्थ अलंकार के मुख्य 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ अलंकार के, अर्थ अलंकार के मुख्य 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य 11 भेद होते हैं, जिनके हम लोग क्या करेंगे? क्रमवाइज चर्चा करेंगे ना। इन 11 भेदों की हम लोग क्या है? चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्या है? आपका पहला उपमा, क्या है? उपमा, ठीक। नंबर 2 में आपका है, पहला है उपमा, फिर आपका है रूपक, क्या है? रूपक, फिर आपका है उत्प्रेक्षा, क्या है? उत्प्रेक्षा, क्या है? नंबर 3 में आपका उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, नंबर 4 में आपका है अतिशयोक्ति, क्या है? अतिशयोक्ति, फिर क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, नंबर 5 में आपका है अन्योक्ति, क्या है? अन्योक्ति, नंबर 5 में आपका अन्योक्ति। नंबर 6 में आपका कौन सा है? संदेह, क्या है? नंबर 6 में आपका है संदेह, कौन सा है? संदेह, क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह। और आपका नंबर 7 में है भ्रांतिमान, नंबर 7 में आपका है भ्रांतिमान अलंकार, क्या है? भ्रांतिमान। और नंबर 8 में आपका, नंबर 8 में क्या है? दीपक, क्या है? दीपक। फिर आपका नंबर 9 में है आपका संदेह, क्या है? संदेह, संदेह, हाँ, क्या है? संदेह ना, संदेह। फिर आपका कितना है? आपका नंबर 10 में है आपका विभावना, क्या है? विभावना, क्या है? विभावना। फिर आपका है नंबर 11 में है आपका, क्या है? विरोधाभास, क्या है? हाँ, विरोधाभास, विरोधाभास, है ना, क्या है? विरोधाभास। देखिए जरा से, उपमा, उत्प्रेक्षा, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह। देखो भाई संदेह, संदेह क्या हो गया है? 2 बार हो गया है ना। संदेह, संदेह आपका 2 बार हो गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? आपका है अप्रस्तुत प्रशंसा, क्या है? अप्रस्तुत, अप्रस्तुत प्रशंसा, ये आपका है अप्रस्तुत प्रशंसा। क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, विभावना और विरोधाभास। ये 11 अलंकारों को क्या है? हम लोग क्रमवार से
पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं अलंकार में क्या है, आगे चलते हैं। कौन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए, ले चुके होंगे। यदि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अलंकार समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी ना। आप लोग क्या है, स्किप करके नहीं बढ़ना, फिर पूरी क्लास में बने रहना। तो देखिए क्या है, आगे हम लोग आज पढ़ेंगे उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार ना, उपमा अलंकार। अब देखिए उपमा अलंकार, उपमा, उपमा जो होता है आपका उप प्लस मा, अर्थात दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ उप प्लस मा। उप का मतलब होता है आपका समीप। क्या होता है, समीप। मा का मतलब होता है आपका मापना या तोलना। क्या है, तोलना, तोलना। ठीक, क्या है, मापना है, तोलना। ठीक, तो अगर उपमा का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो इसका आपका देखो, हाँ, शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। उपमा का शाब्दिक अर्थ देखो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप को रखकर तोलना या मापना। दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तौलना। क्या है, समीप रखकर तौलना या मापना। ठीक, समझ रहे हैं ना कि शाब्दिक, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रख करके क्या है, तौलना। ठीक, उपमा दो शब्दों से मिलकर के बना होता है उप प्लस मा। उप का मतलब होता है समीप, मा का मतलब होता है मापना या तौलना। तो अब देखिए क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा हम लोग जानते हैं। क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा ना, उपमा अलंकार है ना, उपमा अलंकार। आगे आप लोग शेयर करिए, फिर अपने मित्रों को शेयर करिए ना। तो क्या है देखिए, आइए उपमा अलंकार, जहां एक ही वस्तु की समानता, जहां एक ही वस्तु की समानता, 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 जहां एक ही वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए, एक ही वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से, क्या है, दूसरी वस्तु से की जाए, दूसरी वस्तु से की जाए, जहां पर एक ही वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा। क्या है, उपमा अलंकार होता है, अलंकार होता है। क्या है देखो परिभाषा आपकी उपमा अलंकार की, जहां एक ही वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान। क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो, जैसे सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो क्या है,
एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है ना। सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। क्या है? देखो तुलना की गई ना कि कभी कह रहे हैं सीता का मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। कहने का मतलब जैसे चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार सीता जी का मुख सुंदर है, अर्थात सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से कवि कर रहे हैं। अब देखिए उपमा के क्या होते हैं? उपमा के अंग क्या है? उपमा के अंग है ना, क्या है? उपमा के अंग। अब देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उसमें से आपका पहला अंग है, क्या है? पहला अंग है आपका उपमेय। क्या है? उपमेय। अब देखिए क्या है? उपमेय। पहला अंग है आपका उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमा उपमेय कहते हैं। देखो जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, समानता की जाती है, समानता की जाती है या तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं ना। उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की क्या की जाती है? समानता की जाती है, तुलना की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। किसकी तुलना की गई है? किसकी समानता की गई है? तो सीता की समानता की गई है ना। सीता की समानता किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो सीता यहाँ पे कहेगा काम कर रहे हैं उपमेय। सीता क्या है? आपकी उपमेय। अब देखिए नंबर 2, क्या इसमें लिख दे? क्या है इसमें? देखो ये सीता क्या है? उपमेय है। क्या है? सीता उपमेय है ना। क्या है? उपमेय है। सीता क्या है? उपमेय है। अब देखिए नंबर 2 में आपका है, नंबर 2 में क्या है? उपमान। क्या है? नंबर 2 में उपमान है ना। क्या है? उपमान। अब देखिए उपमेय तो समझ में आ गया ना कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना की जाती है दूसरी वस्तु से उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता की तुलना की गई ना, सीता के मुख की तुलना की गई है, तो सीता क्या हो गई? आपकी उपमेय हो गई। क्या हो गई? उपमेय। तो जिस उपमान क्या होता है? देखो जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है या समानता की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। देखो जिस प्रसिद्ध, क्या है? प्रसिद्ध, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से, वस्तु या व्यक्ति से समानता की जाती है, समानता की जाती है, समानता की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय। उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं ना। जिस
प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, सॉरी उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है आपका? उपमान है। क्या है? चंद्रमा आपका क्या है? उपमान का काम कर रहा है। सीता की मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है ना, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। अगर उपमान पूछे तो उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, समानता की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अब देखिए क्या है? समान धर्म। क्या है? नंबर तीसरा अंग क्या है आपका? समान धर्म, है ना? क्या है? समान धर्म। अब देखिए समान धर्म में क्या होता है? समान धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है। उपमेय और उपमान में, उपमेय क्या है? उपमेय और उपमान में जो समान गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। देखो क्या है? उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में क्या है? उपमेय और उपमान में जो क्या है? उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है। क्या है? जो गुण समान पाया जाता है ना, क्या है? समान पाया जाता है। क्या है? समान पाया जाता है। क्या है? उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस समान गुण की तुलना की जाती है, या जिस समान गुण की तुलना की जाती है। क्या है? गुण की तुलना की जाती है। क्या है? गुण की तुलना की जाती है। जिस समान गुण की तुलना की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समान धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? समान धर्म। समान धर्म कहते हैं ना। क्या कहते हैं? समान धर्म कहते हैं। क्या है? कि उपमेय और उपमान में जो समान गुण पाया जाता है, जो समानता पाई जाती है, या क्या कह सकते हो? जिस समान गुण की तुलना की जाती है। क्या है? जिस समान गुण की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे इसमें देखिए साधारण धर्म क्या है? ये देखो इसमें साधारण धर्म लेकिन क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है ना। क्या है? सुंदर है। तो आपका सुंदर क्या है? आपका सुंदर क्या है? आपका समान धर्म है। सुंदर क्या है? आपका समान धर्म है। मतलब क्या है? देखो सुंदर चंद्रमा भी है और सुंदर सीता जी का मुख भी है। सीता का मुख भी सुंदर है, तो दोनों में क्या है? सुंदर की तो तुलना की गई है। सुंदर को तो ही सुंदर की तो समानता की गई ना, है ना? कि सुंदर है ना? तो क्या है? सुंदर आपको क्या हो गया? समान धर्म हो गया। तो चलिए आप लोग क्या करिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? स्क्रीनशॉट आप क्या है? ले चुके होंगे। तो चलिए देखो आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा और है आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके ना। अब देखिए आगे क्या है? वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द क्या होता है ना? वाचक शब्द क्या होता है? देखो वाचक शब्द जानेंगे कि वाचक शब्द क्या होते हैं ना। वाचक शब्द, अब देखिए वाचक शब्द क्या होते हैं? ये वाचक शब्द किसे कहते हैं? चौथा अंग है उपमा का। क्या है? चौथा अंग है उपमा का ना। जिस शब्द विशेष से जिस शब्द विशेष से
जिस शब्द विशेष से, क्या है, जिस शब्द विशेष से, जिस शब्द विशेष से क्या की जाती है, समानता या उपमा का बोध होता है। जिस शब्द विशेष से समानता, समानता या उपमा, समानता या उपमा का बोध होता है, क्या होता है, का बोध होता है, क्या होता है, बोध होता है। देखो, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाचक शब्द कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे आपका एग्जाम्पल देखो क्या है, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते ना, उदाहरण। जैसे आपका क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए इसमें क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए आपका क्या है, पीपर पात किसकी तुलना की गई, पीपर के पत्ते की तुलना की गई। तो ये क्या हो गया, आपका उपमान हो गया। क्या हो गया, उपमान हो गया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, वाचक शब्द क्या है जी, आपका सरिस क्या है, आपका वाचक शब्द है। क्या है जी, आपका वाचक शब्द है। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। मन आपका क्या है, उपमेय है, मन आपका उपमेय है। डोला, डोला आपका क्या है, साधारण धर्म है। डोला क्या है, आपका है साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक, ये आपने इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ये भी आपका उपमा अलंकार से आता है। तो यही एग्जाम्पल क्या है, अधिकतम पूछने के चांस रहते हैं। अब देखो जैसे क्या है, अगला है रथ समरमणीय मूर्ति राधा की। क्या है, रति समरमणीय, रति सम रमणीय, रमणीय मूर्ति राधा की। क्या है, मूर्ति राधा की। तो इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कनक से दिन मोती सी रात, देखो क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, कनक से दिन मोती सी रात। क्या है, मोती सी रात, मोती सी रात। कनक से दिन मोती सी रात, है ना, मोती सी रात। सुनहली सांझ गुलाबी रात। क्या है, सुनहली सांझ, सुनहली सांझ गुलाबी सी प्रात, गुलाबी प्रात। क्या है, गुलाबी प्रात। जी आपको क्या है, देखो क्या है, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात। तो यहाँ पर भी आपके कौन है, उपमा अलंकार है। इसमें भी आपकी क्या है, दो उपमाएं हैं। क्या है, दो उपमाएं हैं। कनक से दिन मोती सी रात, कनक से दिन मोती सी रात। देखो ये आपका इसमें एक उपमा है और एक ये सुनहली सांझ गुलाबी
प्राप्त। तो इसमें क्या है आपके दो उपमाएं हैं। अब देखो क्या है अगला एग्जाम्पल है उषा सुनहले तीर बरसती। क्या है उषा सुनहले सुनहले उषा सुनहले तीर बरसती। क्या है तीर बरसती तीर बरसती ना उषा सुनहले तीर बरसती। चलिए देखिए लाइट चली गई है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद जय हिंदी।